एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर भारत में, इन इंडिया, जितने भी लोग प्रचार करते हैं, अगर मैंने बाइबल में कुछ देखा जो नहीं है लेकिन हर व्यक्ति उसको फॉलो कर रहा है, मैं नहीं करूंगा। इसीलिए मैं अपने कलीसिया में बच्चों को बपतिस्मा नहीं देता, क्योंकि वो बाइबल में नहीं है। हम अपने कलीसिया के अंदर ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि वो बाइबल में नहीं है। हम अपने कलीसिया में सबत सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि हम एक दिन वाले मसीह नहीं हैं, हम 7 के 7 दिन खुदा के साथ चलने वाले लोग बने। अभी मैं ये नहीं करता हूं तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होते हैं, ब्रदर ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा ब्रदर। नहीं करूंगा। एक भाई मिले मुझे, ब्रदर मुझे बच्चों के बपतिस्मा के ऊपर आर्टिकल लिख के दो। मैंने कहा कितने पेज का? बोला 10 पेज का। अगले दिन वो आए, मैंने 10 खाली पेज उनको दे दिए। बोला ब्रदर्स में कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने कहा कहां से लिखूं? बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। लिखा ही नहीं है तो क्या लिख के दूं मैं? शो मी इन द बाइबल। बताओ जीसस ने बपतिस्मा कब लिया? जब वो छोटा था, व्हेन ही वाज 30। ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए मैंने। प्रभु पूरी इंडिया फॉलो करने दे, मैं नहीं करेगा। बोले विरोध तो विरोध। अभी तो देखो यूट्यूब ने डिसलाइक बंद कर दिया है बटन। पहले डिसलाइक होते थे, बहुत लोग डिसलाइक करते थे, ये ऐसा कैसा प्रचार है। बस अरे तुम्हें क्या करना है? बहुतों का बपतिस्मा बचपन में हुआ था। कहां लिखा है बाइबल में? बताइए, शो मी इन द बाइबल। अगर बच्चों का बपतिस्मा हो भी रहा है तो मुझे एक बात बताइए, बच्चे को क्या पता बपतिस्मा है क्या? मतलब उसके ऊपर मम्मी डैडी का डिसीजन चल रहा है, तो मम्मी डैडी के डिसीजन से उधार होगा। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं आप मेरी बातें? एक और डिसीजन बताऊं जो मैंने लिया था। नहीं नहीं ब्रदर बंद करो, बहुत सुन लिया, ये 4 ही बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं। 5वां डिसीजन मैंने डिसाइड किया, जब भी मैं प्रेयर करूंगा और बाइबल पढ़ूंगा, मैं अपने फोन को बंद रखूंगा। बहुत तकलीफ हो रही है ब्रदर, या होगी। कुछ लोग पता है बाइबल कैसे पढ़ते? आइए दिखाता हूं करके। ये देखिए, हाँ कौन सा किताब खोलूं? योना। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ बोल। हाँ बोलना। कहां था मैं? हाँ। परंतु परंतु योना यहोवा के सम्मुख। अब व्हाट्सएप मैसेज आया। ये बाइबल स्टडी है लोगों की आजकल की। 1000 साल जीना मतुशेला की तरह, तभी भी प्रभु बात नहीं करेगा। ये रिस्पेक्ट है परमेश्वर के वचन की। मैं एक चर्च में था, पीछे की रो में कुछ लोग बैठे हुए थे, सबके हाथ में फोन था। मैं मीटिंग पूरी करके जा रहा था। ऑनेस्टली मैं लोगों की लाइफ में नहीं घुसता हूं, लेकिन आंखों के सामने आ जाती हैं चीजें, तो मैं क्या करूं। मैंने नेक्स्ट डे मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कहा, जिन जिन लोगों को मीटिंग में फोन यूज करना है, 1 2 3 4 5 दरवाजे हैं, चुनो और निकलो इधर से। पास्टर जी आए, ब्रदर आप ऐसा बोलोगे तो मेरा चर्च खाली हो जाएगा। मैंने कहा ब्रदर ये लोग बैठ के भी किस काम के? क्यों भरी हुई कलीसिया देखना चाहते हैं हम चेलों की कलीसिया क्यों नहीं देखना चाहते? अगर आपने आज ये निर्णय नहीं लिए ना, आप देखिए दाऊद ने व्यभिचार किया,
हत्या की, अबशालोम ने भी व्यभिचार किया, हत्या की। आप जो करोगे ना, कल आपके बच्चे भी करेंगे। अगर आप आज डिसीजन लोगे ना, आने वाली पीढ़ी भी डिसीजन लेगी। थोड़ा अपने साथ थोड़ा अनुशासन रखिए। हेलो यंग पीपल, थोड़ा अनुशासन रखो। आपको पता है जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उसने पहला काम क्या किया था? आप बहुत खुश होंगे इसको सुन के। जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, पता है उसने पहला काम क्या किया? उसके मुंह पे जो अंगोछा था और उसके बाद जो उसके नीचे के कपड़े थे, आपको पता है उसने क्या किया? उसको लपेट के रख दिया। कितनी बड़ी बात है ना, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी उसे पता था मुझे अपना काम खुद करना है। इतना डिसिप्लिन था उसके लाइफ में कि मरने से पहले चेलों को कहता है, सुनो मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा और मैं तुमसे पहले गलील पहुंच जाऊंगा कि मैं तुमसे वहां पर मिलूं। प्रभु हमसे पहले क्यों? आई एम ए जेंटलमैन, मैं वेट करेगा तुम्हारा, तुमको वेट नहीं करवाऊंगा। हमारा खुदा ऐसा है। He is the God of discipline। वो अनुशासन का परमेश्वर है। कभी भी उठे, कभी भी खाना खाया, कभी भी फोन उठाया, कभी भी गप्पे मारे, कभी इधर दिखते हैं कभी उधर दिखते हैं। आज मैं फ्री हूं, आज मैं क्या करूं? कोई प्लान नहीं है लाइफ का। मेरे लाइफ में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज फ्री हूं, आज मैं क्या करूं। मुझे रात को एक रात पहले मैं प्लान बनाता हूं। आप अंकल से पूछिए, कल मैं आपके साथ था सर, वो मुझे पूरा इंदौर घुमाना चाहते थे। मैंने रात को 11 बजे उनको कहा, अंकल मेरे को छोड़ दो। अरे क्यों बेटा, चल ना, घूम ना। वो मुझे इतना बेटे की तरह ट्रीट कर रहे थे, एक एक चीज दिखा रहे थे। ये देख, ये 56 दुकान है, ये 57 है, ये 58 है, ये वो मुझे इतना, इनके एक ब्रदर भी हैं मेरे साथ, आई थिंक मार्टिन ब्रदर, मुझे घुमा रहे थे। मैंने लास्ट में उनको बोल दिया, मैंने कहा भाई मुझ पर रहम कर, मैं इतना घूमने फिरने वाला लड़का नहीं हूं। मुझे ना कल 3 मीटिंग्स लेनी है, मुझे तैयारी करने दे। रात को आया, 4 बजे तक तैयारी की, फिर थोड़ा सोया, फिर सुबह उठा, दुआ करके चला आया। सुनिए, एक दिन पहले अपने नेक्स्ट डे का प्लान बनाओ। कल सुबह जल्दी उठूंगा, दुआ में बैठूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, उसके बाद मैं घर से निकलूंगा। अरे कुछ प्लान करो लाइफ का। ये निकलते जाएंगे दिन, पता भी नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए, बचपन कैसे पूरा हुआ पता चला? तो जवानी जब कैसे पूरी होगी पता चलेगा क्या? और आप यंग लोगों के लिए गुड न्यूज लाया हूं प्रभु की तरफ से, सुनेंगे? कम ऑन, आप सुनेंगे? आप सारे यंग लोगों के लिए गुड न्यूज है। जीसस ने जिन 12 को बुलाया था वो सब यंग थे। All were young। दाऊद जवान था, शिमशोन को देखिए वो बचपन से चुना गया, यूसुफ यंग था। अरे अपने यूथ में ही खुदा को जिंदगी दे दो। यू नो व्हाई? जब पेड़ छोटा होता है ना, जिधर चाहे मोल्ड कर सकते हो। अगर वो बड़ा हो गया वो मोल्ड नहीं होता सर। देखे 100-100 साल पुराने पेड़, मोड़ के दिखाओ उन्हें। कितने सारे लोग हैं, मैं उनको बताता हूं, अंकल यीशु मसीह प्रभु है। नहीं नहीं, सब रास्ते एक ही हैं। तुम इधर से आओ, हम उधर से आएंगे। सब ऐसे बोलते। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु कितना डिफिकल्ट है इनको मोल्ड करना, कितना बचपन से ज्ञान है इनके पास, कुछ भी निकालो। बोलते नहीं नहीं, सब एक है, सब एक है, सब एक है। अरे भाई सब एक नहीं है, यीशु ही एक है। मैं फिर से कहता हूं, अपनी जवानी में ही खुदा को अपना सब दे दो। और एक सलाह दे दूं, ये कमांड नहीं है, एक सलाह है, क्योंकि आपकी बहुत पर्सनल लाइफ है। ये लव अफेयर से दूर रहो। नहीं मेरा वाला बहुत अलग है, सब ऐसे ही बोलते। मेरा वाला बहुत डिफरेंट है, वो मुझे बाइबल पढ़ने से बिल्कुल नहीं रोकता। अरे मेरी एक्टिंग करके दिखा रहा हूं तुझे, और क्या चाहिए?
कई भाई लोग को बोलता हूं बंद करो, नहीं मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। 2 साल रुक, तेरे सामने शादी करके 3 बच्चे लेके आएगी, तेरे को कुछ नहीं होगा। आजकल ये बहुत है। ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। भाइयों बहनों, बचो इन चीजों से। बहनों, कुछ लड़के आएंगे लाइफ में आपके, अगर आपको कोई वचन समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछो। हो हमारा पास्टर मर गया है ना, तेरे से पूछे हम। और इनका बाइबल स्टडी भी रात को चालू होता है। आप बिलीव करो, सिखाते सिखाते आपको प्रपोज करेगा। पता है क्या बोलेगा? मैंने दर्शन देखा, दर्शन में मैंने देखा कि आप जो हैं वो सफेद गाउन में थे, मैं ब्लैक कोट में था, तू मर गया था, उधर आई थी। अरे बच्चों, हमारे चर्च में कॉल आया, ब्रदर, हाँ पास्टर प्रेमानी, यस ब्रदर, मैं यहां से बात कर रहा हूं, आपके चर्च की ये लड़की है, मैंने ड्रीम देखा है, विजन देखा है, मेरा शादी हो रहा है, बात करो उसके माँ बाप से। यार ये प्रचारक है कौन है? मैंने उसके पास्टर को कॉल किया, मैंने कहा पास्टर, आपके चर्च का लड़का मुझे कॉल करके बोलता है ब्रदर सीरियसली मत दो उसको, रोज ड्रीम्स आते। कुछ लोग को रोज सपने आते। मुझे एक बात बताइए भाई, अगर आप सारा दिन लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं, आपके ड्रीम्स में कौन आएगा? लड़की आएगी ना। बहन, अगर आप सारा दिन सोचते रहते हो उसके बारे में मन ही मन, रात को कौन आएगा? तो खुदा ने ये ड्रीम आपको कैसे दिया? मेरे चर्च में एक लड़का है, पास्टर, हाँ वो लड़की देख रहे हो? मैंने कहा हाँ, मुझे प्रभु ने ड्रीम दिया है, मेरा मैरिज उससे हो रहा है। मैंने कहा इधर आ। मैं कौन हूं? आप मेरे पास्टर हो। बपतिस्मा किसके हाथ से लिया था? आपके हाथ से लिया था। रोटी मैं किसकी देता हूं? आपकी रोटी खाता हूं जो प्रभु आपको देता है। अभी एक काम कर, प्रभु को बोल, जो ड्रीम तेरे को दिया है ना वो मुझे भी दे। हर महीने आके मुझे पूछता है, ब्रदर ड्रीम आया? कुछ नहीं आया, उंगली भी नहीं दिखाई है प्रभु ने अपनी। ये सब सयानापन चर्च से निकालो, उसके लिए जियो। लिव फॉर द लॉर्ड।